खूनी बंगला भाग 1। कॉलेज यंगस्टर रात के समय एक खंडर जैसी दिखने वाली बिल्डिंग के सामने खड़े थे। उनमें से एक लड़की भी थी। लड़की ने डरते हुए कहा, देखो, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हें पता नहीं है क्या, ये बिल्डिंग भूतिया है। पहला लड़का जो हाथ में लालटेन लिए हुए था वो बिंदास बोला, कुछ भी मत बोलो यार। तुम्हें क्या लगता है इस खंडर में कोई मच्छर भी नहीं होगा? तुम आत्माओं की बात कर रही हो। दूसरा लड़का भी थोड़ा डरा हुआ था। उसने कहा, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। दोस्तों, चलो यहाँ से। पहला लड़का उन दोनों को अंदर ले जाकर, हाँ चलो। दूसरा लड़का डरते हुए, मैंने यह नहीं कहा था। कि अब लड़की रोते हुए, मुझे घर जाना है। कि तभी एक जोरदार बिजली कड़कती है और बारिश होने लगती है। वो तीनों बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। पहला लड़का उस जगह को देख कर रहा था। देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ नहीं है। बेकार में ही डर रहे थे तुम सब। उस बिल्डिंग के अंदर घुसते ही बाहर लोहे का दरवाज़ा बंद हो गया, पर वो तीनों अंदर थे, इसीलिए उन्हें पता नहीं चला कि दरवाज़ा बंद हो चुका है। बिल्डिंग के अंदर जाते ही एक बड़ा सा हॉल और साइड के दोनों तरफ में सीढ़ियाँ थी। ऊपर जाने को उसकी छत बाहर से ट्रायंगल शेप की थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि वो पुराने ज़माने में कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग रही होगी। वो बिल्डिंग किसी खास लकड़ी से बनी थी जो धूल में थी, पर अब भी पक्की थी। पहला लड़का, जिसके हाथ में लालटेन थी, कुछ सोचकर बोला, आखिर ये बिल्डिंग बंद क्यों हुई होगी? लड़की इधर उधर डरते हुए, मुझे ज़्यादा नहीं पता। इस बिल्डिंग को किसी खास कारण से बंद करवा दिया था, पर कुछ लोग कहते हैं यहाँ आत्माओं का वास है। वहीं लड़का फिर बिंदास बोला, मैंने तो अब तक यहाँ ऐसा कुछ नहीं देखा। कि तभी थोड़े डरता हुआ लड़का बोला, नहीं, यहाँ आत्मा हो सकती है। पहला लड़का बोला, जो दिख ही नहीं रहा हो वो कैसे हो सकता है? फिर एक लड़की की मीठी आवाज़ पहले लड़के के कान में पड़ी, ज़रूरी नहीं जो तुम देखो उसी का ही अस्तित्व हो। जो नहीं दिखता उनका अलग अस्तित्व भी हो सकता है। अब हवा को ही ले लो। पहला लड़का डरी हुई लड़की को देखने लगा। डरी हुई लड़की ने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। पहला लड़का मुस्कुरा कर, लगता है कि कोई हसीना होगी यहाँ आई है। वैसे इतनी रात को तुम यहाँ क्या करने आई हो? वो मीठी आवाज़ में बोली, मैं तो यहीं रहती हूँ, पर एक बार इसी ही कॉलेज में फेल हो गई तो यहीं सुसाइड कर लिया। अब यहीं भटक रही हूँ। लड़की जो डरी हुई थी और जो दूसरा लड़का थोड़ा डरा हुआ था, वो और भी डर चुके थे। पर लालटेन पकड़ा लड़का नहीं डरा। उसने कहा, अच्छा, तो तुम्हारी आवाज़ क्या पहले भी इतनी ही मीठी थी? वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। तो लड़का बोला, अच्छा ये बताओ, तुमने सुसाइड कैसे किया? फिर कोई जवाब नहीं आया, पर जैसे ही बिजली कड़की, एक 16 साल की लड़की की लाश लटकी थी और बाल पूरे चेहरे पर लटके थे, जिसे देखकर तीनों की चीख निकल गई। तीनों भागने लगे, पर दरवाज़ा बंद था। जो लड़का पहले बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था, उसकी भी चीख पूरी बिल्डिंग में गूंजी। उस लाश की मुंडी हिली, उनको देखा और मुस्कुरा दी। उसकी बॉडी पूरी सफ़ेद और सूट पहने थी। फिर ना जाने कौन कौन सी आत्माएं आने लगी, पर उन कुछ को तो उन तीनों को देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो वो उन्हें देख सीधा चल दी और कुछ उन्हें घेर रही थी। आखिर में तीनों के गले पर चाकू से वार हुआ और वो वहीं मर गए, और रह गई थी तो सिर्फ उनकी चीख। अगली सुबह मानो सब नॉर्मल हो, सब अपने काम पर जा रहे थे और बच्चे उसी रास्ते से स्कूल जा रहे थे। कुछ गुमशुदा बच्चों की खबर आई जो खंडर बिल्डिंग में थे। उस बिल्डिंग
में आगे नया कॉलेज था। बड़ी ऊंची बिल्डिंग पर लिखा था विद्या एजुकेशनल कॉलेज मुंबई। यहाँ की पहाड़ियों से उसका नज़ारा साफ दिखता है। उसकी भी छत ट्रेंगल शेप की थी। शायद वहाँ बर्फ़ ना जमी रहे, इसीलिए वहाँ के सारे घर ट्रेंगल शेप के थे। रास्ते पर एक टेम्पू गुजरता हुआ जा रहा था। कार एक कम बूढ़ा आदमी चला रहा था, जिसने हल्की खाकी शर्ट, बिना बाजू की चॉकलेटी जैकेट जिसके ऊपर और नीचे जेब थी, उससे मिलते जुलते जूते और पैंट पहने थे। हल्की दाढ़ी और काली आंखें और एक सन कैप पहनी थी। उसका चेहरा देखकर लग रहा था कि उसमें बचपना अभी तक है। उसका नाम जयंत गुप्ता था। उसने मुस्कुराते हुए अपने बेटे से कहा, निक बेटा, ज़्यादा बाहर मत निकालो अपना सर, वरना खंबे से टकरा गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। निक गुप्ता नाम से ही नीली आंखें, सिल्की बाल, एक कान में हरे रंग की छोटी लटकती हुई बाली, गुलाबी होठ और हल्का सांवला रंग। ग्रीन टी शर्ट के ऊपर लाल पीला धारी का शर्ट पहने और ब्लैक जींस और उसके मैचिंग जूते पहने सामने पहाड़ियों को देखकर निक जयंत ने कहा, डैड देखो ना, कितना अच्छा नज़ारा है। अच्छा हुआ जो आपका ट्रांसफ़र यहाँ हो गया। सच में मुंबई इज़ बेस्ट पैलेस। एनी, देखो कितना अच्छा नज़ारा है। निक पीछे देखता है तो एक 16 साल की लड़की मासूम सी शक्ल के साथ जींस और टॉप में सोई हुई थी, जिसके पास एक बिल्ली थी। वह निक की छोटी बहन थी। निक एनी को सोता देख निक बिल्ली से, मैक्सी इधर आ जाओ, एनी सो रही है, उसे परेशान मत करो। मैक्सी वहाँ से उठ आगे निक के गोद में बैठ जाती है और उससे अपना सर सहलाती है। निक भी उसकी पीठ पर सहला रहा होता है और निक जयंत से कहता है, मैक्सी माँ की आखिरी निशानी थी ना डैड। जयंत अब मैक्सी पर नज़र डालता है। हाँ निक, आखिरी वक्त में भी मैक्सी ही थी एक जो सची के पास थी। फिर एक गहरी सांस लेने के साथ निक ने मैक्सी को गले लगा लिया। जयंत सामने देख, तुम्हें पता है मेरा और सची का बचपन यहीं मुंबई में गुजरा है। वापस आकर अब यहाँ अच्छा लग रहा है। जयंत की बात सुन निक बाहर का नज़ारा देखने लगा कि तभी उसे ऊंची बिल्डिंग और एक खंडहर बिल्डिंग दिखी। जयंत ने कहा, ये तुम्हारा कॉलेज है, तुम कल से जा सकते हो इसमें। और उसके पीछे वो बिल्डिंग, उस जगह हॉस्टल था। पहले मैं तुम्हारी माँ को देखा करता था, तो जब वो एनी की जितनी थी और मैं तुमसे थोड़ा बड़ा था। अब वो बालकनी में आती थी। निक जयंत से, मतलब आप माँ को ताड़ते थे? जयंत निक को घूरते हुए, अपने माँ बाप को ताड़ू समझा है क्या? वैसे तब मुझमें थोड़ा बचपना बहुत था। तुम बिल्कुल सची की तरह पहले से ही समझदार हो और एनी को देखकर समझ सकते हो कि मैंने कैसी शरारतें की होगी। उस टाइम निक एनी और उसकी शरारतों के बारे में सोचकर एक सांस लेकर अपना चेहरा लटका लेता है कि तभी गाड़ी रुकी और एनी की नींद खुल चुकी थी। उसने आंखें मूंदते हुए कहा, हम पहुंच गए क्या डैड? जयंत टेम्पू से सामान उठाते हुए, हाँ बेटा, चलो अब नीचे उतरो। अपना नया घर नहीं देखना क्या? एनी नीचे उतर चिल्लाती हुई, पहले मैं अपना रूम चूज करूंगी भैया। एनी अंदर जाते ही देखती है कि बहुत खूबसूरत घर था। अंदर जाते ही जहाँ से अंदर आए, बाईं तरफ टीवी और उसके सामने सोफ़ा रखने की जगह, दाईं तरफ ऊपर जाने की सीढ़ियाँ थी, उसके पास में कमरा था और सीधा जाने पर टेबल और थोड़ा आगे किचन था।
निक और एनी दोनों ही सीढ़ियों की तरफ भाग गए। ऊपर जाते ही वो हैरान थे कि ऊपर सिर्फ एक ही रूम था, वो भी बड़ा था। वो दोनों उस कमरे में गए तो देखा एक बड़ा कमरा और बालकनी थी। निक ने बालकनी का दरवाज़ा खोला पर वो नहीं खुल रहा था। तभी एनी आई। उसने निक से कहा, भैया ये वैसा दरवाज़ा नहीं है, इसे साइड से खोलना पड़ता है, वैसे अभी की खिड़कियाँ खुलती है। एनी हंसी तो निक ने कहा, मुझे पता है, मैं तो तुम्हारा सेंस चेक कर रहा था। तभी उसने देखा शीशे में से कि एक पास के घर की लड़की उसकी बेवकूफ़ी पर हंस रही थी। उसने दरवाजे को लॉक कर साइड दरवाज़ा धकेला, वो खुल गया। निक ने उससे क्या हुआ, मुझे देखकर हंस क्यों रही हो? लड़की ने अपनी हंसी रोक कहा, और नहीं तो क्या, तुम्हें दिखता नहीं है क्या? वो दरवाज़ा कांच का है तो कैसे खुलेगा? निक अपना मुंह फुलाकर दूसरी साइड कर लेता है। वहीं लड़की एनी से, कितनी क्यूट बच्ची है, तुम्हारा नाम क्या है? एनी मुस्कुराकर, एनी गुप्ता। आपका नाम क्या है? अब निक ने अपना कान उस तरफ लगा लिया पर देखा बिल्कुल नहीं। उस लड़की ने कहा, मेरा नाम है तन्वी शर्मा। और तुम्हारे भाई का नाम? निक तन्वी की तरफ देखकर, मेरा नाम जानने की बहुत जल्दी है। तुम्हें एनी बिना निक की बात पर ध्यान दिए, ये मेरे बड़े भाई हैं, निक गुप्ता। तन्वी निक को देखकर, चलो आंखें और नाम तो मिलते जुलते रखे हैं, पर तुम्हें बाली पहनने का भी शौक है। निक अपनी बाली पर हाथ लगाकर, हाँ ये मुझे मेरी माँ ने दी थी, अब वो नहीं है। तन्वी गिल्ट फील करते हुए, सॉरी मेरा मतलब वो नहीं था। निक तन्वी को देखकर बोला, रहने दो, तुम्हें पता नहीं था, और वैसे भी मुझ पर लाइन मारना बंद करो। तन्वी हैरानी में, ओह मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें लाइन मारने का। एक बुद्धू को भला मैं क्या लाइन मारूंगी, जिसे दरवाज़ा खोलना भी ना आता हो। निक बालकनी के करीब आया चिढ़कर, तुम मेरे सामने खड़ी होकर बताओ, तब बताता हूँ तुम्हें तो। तन्वी वहाँ से हंसते हुए निकल गई। अगले दिन जैसे ही निक और एनी उठे कि तभी नीचे से आवाज़ आई, जल्दी करो बच्चों, आज कॉलेज नहीं जाना है क्या? कल बात हुई थी ना? निक और एनी उठे और एक रूम में शेयर कर रहना पड़े, और पहले बाथरूम जाने के लिए ना लड़ें, ऐसा हो सकता है क्या? आधा घंटा उन्हें इसी में ही लग गया। फिर निक नीचे आकर जयंत के रूम में चला गया। दोनों ही नीचे आए। जयंत ने खाना लगाया और तीनों ने ब्रेकफास्ट करके एक साथ ही मैक्सी ने भी दूध पिया और कैट फूड खाया, और तीनों अपने रास्ते की तरफ चले गए। निक और एनी कुछ ही दूर गए थे कि तभी निक को कुछ अजीब लगा। एनी के बैग में उसने एनी से कहा, रुको, इधर आओ। एनी डरते हुए उसके पास गई तो निक ने उसके बैग की तरफ इशारा किया। एनी ने ना में सर हिलाया तो निक ने उसे घूरा। एनी ने फिर ना में सर हिलाया तो निक ने फिर उसका बैग खोलकर देखा तो उसमें मैक्सी थी। निक एनी से, तुमसे कहा था ना मैंने नैनी नहीं आ सकती, फिर क्यों लाई इसे? एनी नज़र झुकाए, मैक्सी को डर लगता अकेले में, इसीलिए मैं उसे लाई। निक मैक्सी को एनी के हाथों में देता हुआ, लो अब इसे घर छोड़कर आओ। एनी रिक्वेस्ट करते हुए, प्लीज़ ना भैया, ले चलते हैं ना, मैं बाहर नहीं निकालूंगी इसे। निक कुछ बोलता उससे पहले ही मैक्सी एनी के हाथों से छूटकर
उस बिल्डिंग की तरफ जाती है। निक और एनी मैक्सी के पीछे भागते हैं। मैक्सी उस बिल्डिंग के अंदर चली गई। एनी ने मैक्सी को अंदर जाते देख, भैया मैक्सी अंदर चली गई, अब कैसे आएगी? निक उस बिल्डिंग के अंदर जाता हुआ, तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ। एनी वहीं खड़ी थी। उसे अब डर लग रहा था। बिल्डिंग को देखकर निक अंदर गया और वहाँ मैक्सी को आवाज़ लगाने लगा कि तभी अगले ही पल वो जैसे ही मुड़ा, उसकी चीख निकल गई, जिसे सुन एनी भी डर के मारे भैया चिल्लाते हुए निक को देखने अंदर चली गई, पर किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया था। आखिर क्यों डरा निक, क्या कारण था और उस बिल्डिंग का क्या राज है, ये पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।